Bismillahirrahmanirrahim, guys. Today we are going to discuss about the dialogue between Satan and Eve. So यहाँ एडम और ईव एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं. ठीक है, ये कैसे जुदा होते हैं ये पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ एडम और ईव के डायलॉग को डिस्कस कर चुके हैं. ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स बने हैं इसके ऊपर और ये चौथा लेक्चर है जो कि ईव और सैटन के दरमियान एक डायलॉग है. इसके ऊपर हम आज बात करेंगे. तो इसमें ये होता है कि यूं ही अचानक से सैटन जो है वो ईव के सामने आ जाता है और सांप की शक्ल में आता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है. और यहाँ ये होता है कि इसको देख के ईव हैरान हो जाती है. सो लेट गेट स्टार्ट. कहते हैं कि वंडर नॉट, हैरान होने की जरूरत नहीं है. सोवरेन मिस्ट्रेस, इफ Perhaps thou canst who art so wonder, आप तो खुद एक बहुत बड़ी हसीन और जमील औरत हैं. ठीक है, मतलब आप तो खुद एक नायाब चीज हैं. आपको तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक चीज देख के आप हैरान हो जाओ, क्योंकि आप खुद भी एक सोवरेन मिस्ट्रेस हैं. देन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपके सामने आके बोलना शुरू कर गया. Muchless arms they looks, the heaven of the mildness. यहाँ they look से मुराद है our look, your look. ठीक है, अब यहाँ कहता है कि आप तो खुद एक हेवन ऑफ माइल्डनेस है, मतलब नरमी की एक बनी बनाई जैसे यूनिक चीज है ना, यूनिक स्पिरिट्स हैं. तो आपको देख के आप मुझे देख के हैरान होना ये कोई मतलब बड़ी अजीब बात लग रही है, क्योंकि आप तो खुद एक बिल्कुल माइल्डनेस की पीक के ऊपर हैं. With disdains displays that I approach thee thus and gaze. आप जरा गुस्से तो होंगी कि मैंने इस तरह आपको अप्रोच किया है. ठीक है, आप गेज को इस तरह अप्रोच किया है, बिल्कुल आपके सामने आके खड़ा हो गया हूँ और ना कोई जान ना पहचान, और मैंने आपके साथ डिस्कशन शुरू कर दी है. आगे कहते हैं insatiate I the single nor have feared the awful blow. कहते हैं कि मैं आपको देख के डरा नहीं हूँ. ठीक है, मैं बाकी जानवरों की तरह आपको देख के कोई डरा नहीं हूँ. मगर यहाँ वो कहता है कि the awful bro is more the awful thus the retired feared. मतलब आपके चेहरे के तासुरात मुझे बता रहे हैं कि मेरा आपके सामने आके बातचीत करना, आपके साथ डिस्कस करना आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है. अब देखें ना, अगर आप इसकी तो अगर इन्हीं लाइंस को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल आप खुद को गिराते ही जा रहा है और उसको ईव को हवा के अंदर उछालता ही जा रहा है कि सब कुछ जो हो तुम हो. अभी ये तो कुछ नहीं, आगे जाके ये देखेगा क्या कहता है. फिर इस रिसेम्बलेंस ऑफ द मेकर फेयर. कहता है कि आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपको मुझे देख के ऐसे लगता है कि आपको बनाने वाला तो कमाल ही कर गया, क्योंकि उसने अपनी सारी खूबसूरती तो आपके अंदर ही डाल दी है. ठीक है, आप इतनी खूबसूरत हो, ठीक है, कि आपके बनाने वाले के हाथों का पता चलता है, आपके बनाने वाले की पर्सनैलिटी का, ठीक है, उसके कमाल, उसके फन का पता चलता है कि उसके अंदर क्या फन है. The all the things living gaze on, इवन के हर चीज ही आपको देखती है, आपको घूरती है, आपकी तरफ ही वो देखती है. And all the things and all the times by the gift, और बाकी तमाम चीजें आपके लिए गिफ्ट है. And they the celestial beauty adore, और वो आपकी ब्यूटी को अडोर करती हैं. आप इतनी खूबसूरत चीज है कि बाकी आप इतनी खूबसूरत चीज है कि बाकी तमाम चीजें, जितनी भी क्रिएचर्स के अंदर चीजें हैं, वो आपकी खूबसूरती को देखती हैं. ठीक है, उसकी आपकी खूबसूरती को अडोर करते हैं. वो with the ravishment beheld their best the behold were universally admired. कहते कि आपकी खूबसूरती को तो पूरी दुनिया जो है उसको तारीफ करनी चाहिए थी. विद रेविशमेंट, ठीक है, बड़ी खुशी के साथ भी हेल्ड वो खड़े हो जाते हैं. देयर बेस्ट बी हेल्ड वेयर द यूनिवर्सली एडमायर. आपको तो पूरी यूनिवर्स को आपको एडमायर करना चाहिए था. बट हियर इन दिस इनक्लोयर वाइल्ड, लेकिन इस जन्नत, इस जंगल के अंदर क्या, मतलब ये जो जंगलीपन है इसके अंदर क्या कोई देखेगा आपको. These beasts among, आपकी जो असल जगह है ना, beholders the ruled and the shadow to the discerns the half what in the day is fair, one man except. और कहता है कि ये बदतमीज जानवर, ये जो जंगलीपन है, ये क्या आपकी खूबसूरती को बताएंगे. And shallow the discerns the half What's in thee is fair, और ये तो आपकी आधी खूबसूरती को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते. वन मैन एक्सेप्ट, सिर्फ एक आदमी देखता है आपको. मतलब यहाँ वो कह रहा है कि उन बेवकूफों को क्या पता कि आप कितनी खूबसूरत है, आपके हुस्न और जमाल क्या है. ठीक है, सिर्फ एक आदमी आपको देखता है. Who sees thee,
ठीक है, एंड व्हाट मैन एंड व्हाट इज वन, और एक का देखना अभी क्या देखना हुआ, मतलब आपको देखता क्या है, एंड व्हाट इज वन, और सिर्फ एक देखता है, who should be seen the goddest among the god, और आपको तो देवी होना चाहिए था, आपको तो खुदाओं के दरमियान में बैठना चाहिए था। और फिर वो कह रहा है कि adore and served by angel numberless they daily change, और फरिश्तों को तो आपकी खिदमत के लिए हमेशा रोजाना ही मामूर रहना चाहिए था। So glows the temper, अब जो वर्गलाने वाला था वो इंतहाई जो है वो मकरार किस्म का आदमी था, मतलब मक्खन लगाने वाला था, and he's prompt tuned, ठीक है, और किस मतलब जो सॉन्ग वगैरह के स्टार्ट के अंदर जो है वो ट्यून लगाई जाती है, ठीक है, यहाँ जस्ट लाइक एक सिमिली होगा या मेटाफर होगा। अब वो आगे क्या कहता है इनटू द हार्ट ऑफ द ईव हिज वर्ड्स मेड वे, अब ये जो उसके टून बड़े अल्फाज थे ना, इतनी खूबसूरत बयान से उसने स्पीच की है, ठीक है, जो है ईव को मुखातिब करके सब कुछ बता दिया उसकी खूबसूरती के बारे में। अब ये अल्फाज ईव के दिल पे जो है वो डेरा डाल बैठे। Though at the voice much marveling at the length, nods unamazed she does in the answer to speak, अब वो यहाँ मतलब हैरान सी रह गई कि एक सांप बोल भी सकता है, मतलब इसको तो ये था कि जानवरों के पास ऐसी एबिलिटी तो होती ही नहीं है, देन के दे कैन एक्वायर द ह्यूमन लैंग्वेज, देन ये कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस चीज से तो इनको जो है वो बाज रखा गया है, मना किया गया है, डिनेट किया गया है, तो ये कैसे बोल रहा है। What do you mean this? इसका क्या मतलब है, ये हो क्या रहा है। लैंग्वेज ऑफ द मैन प्रोनाउंस्ड बाय द टंग ऑफ द ब्रूटल, मतलब एक इंसान की एक इंसान की जुबान अब ये एक जानवर इख्तियार कर रहा है, ये जानवर एक इंसान की जुबान से बोल रहा है, एंड द ह्यूमन सेंस एक्सप्रेस्ड, और यही नहीं बल्कि वो इंसानी जज्बात की इंसानी खूबसूरती को वो अडोर भी कर रहा है, उसकी डेफिनेशन भी बयान कर रहा है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इंसानी सेंस भी रखता है। हाउ इट कैन पॉसिबल। At first, at least, of these I thought teenage, शुरू में तो मैंने इस चीज का इनकार किया कि this is not impossible, this is not possible. To beast to whom God on the creator day created mute to all the articulate sound, क्योंकि मुझे पता है कि जब खुदा ने इनको बनाया था जानवरों को, तो इनके म्यूट्स को इनको म्यूट कर दिया गया था कंप्लीटली, इनके साउंड को म्यूट कर दिया गया था, इनको गूंगा बनाया गया था। The later I jammer for in their looks, लेकिन बाद में मुझे ना शक्को शुबात का जो है ना वो सामना करना पड़ा, उसको फेस को डाउटनेस को फेस करना पड़ा। लुक्स मच रीजन, क्योंकि वो दिखने में ना काफी जो है वो रीजनेबल लगते थे, एंड इन देयर एक्शंस ऑफ्ट अपीयर्स, उनके हरकत से भी ऐसे लगता था कि जैसे ये जो है ना वो रीजंस मतलब समझ बूझ रखते हैं कि इंसानी जो है वो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सके। तब मुझे लगा था कि ये फिर अगर ये चीजें हैं इसके अंदर, तो ये फिर अल्लाह ने इनको मतलब गॉड ने इनको बोलने की इंसानी आर्टिकुलेट की सलाहियत क्यों नहीं बख्शी, ठीक है, तमाम ये आर्टिकुलेट को साउंड्स को क्यों म्यूट किया गया एक्सेप्ट एक के कि वो अपनी जुबान बोलते हैं। डजंट मीन कि सांप बोल नहीं सकता, वो बोलता है लेकिन उसकी खुद की जुबान होती है, वो ह्यूमन आर्टिकुलेट नहीं रखता, ठीक है। तो मैं उस वक्त ये परेशान थी कि इसकी हरकत से देख के मुझे यूं लगता था जैसे कि ये ह्यूमन पर्सनैलिटी को बखूबी पहचानता है, तो फिर इसको क्यों नहीं जुबान बख्शी गई। These serpents sit list beast of all the field, लेकिन तुम जो मक्कार किस्म के जानवर हो, मतलब सांप हो, जो बाकी तमाम जानवरों से ज्यादा मक्कार हो, ज्यादा होशियार हो। आई न्यू, मैं जानती हूँ, बट नॉट विद ह्यूमन वॉइस इट्यूट, लेकिन तुम्हें ये कब जो है इंसानी जुबान अता की गई। रीजबल देन दिस मिरेकल, मतलब ये तो फिर डबल मोजा हुआ। दोबारा बोलो जरा इसका, एंड से, एंड कहो, ठीक है, एंड से, और बताओ कि हाउ कम्स though the speakable of the mute, and how to me to so friendly tone above the rest of the brutal the kind and the daily are the inside, और मतलब तुम मुझसे इतने फ्रेंडली तौर पर आके कैसे बोलना शुरू हो गए हो, इवन के तुमको तो म्यूट रखा गया था, खुदा ने तुम लोगों को म्यूट रखा था, और तुम इतने मतलब फ्रेंडली तरीके से मेरे साथ आके कैसे बात कर सकते हो। इवन के मैंने लाखों जो है वो दूसरी ब्रूटल काइंड भी देखी हैं, दूसरे भी जानवर देखे हैं, वो तो रोजाना मेरी आंखों के सामने से गुजरते हैं। सो हाउ इट कैन पॉसिबल। Say for such wonder claims attention due to whom the कायफुल tempter thus replied, फिर कहते कि अम्मा हवा कहते कि तुम ये जो तरीके से मेरे पास आए हो ना, ये तुम्हारे बोलने का अंदाज मतलब इस तरह का था कि कोई भी तुम्हारी बात पे अटेंशन हो जाता, ठीक है। to whom the guileful tempter thus replied, और इस पे जो है वो मक्कार सांप ने टेम्पटर वर्गलाने वाले ने जवाब दिया,
एम्प्रेस ऑफ दिस फायर वर्ल्ड, मतलब इस खूबसूरत दुनिया की मलका या इस दुनिया की खूबसूरत तरीन मलका। ये दोबारा मस्का लगा रहा है और फिर कहते हैं कि रिस्टेंजेंस ईव इज टू मी सो इट इज टू टेल ऑल। ये मेरे लिए बहुत आसान है, रिस्टेंजेंस ईव ये मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, बट तो कमांड एंड राइट तो शुडंट बी ओबेड। और तुम ये इस चीज का कमांड भी रखती हो, तुम हक भी रखती हो कि तुम मुझसे पूछो, ठीक है। फिर कहते हैं कि I was at the first as other beast and the gaze to the children herb and the object thoughts as a low। कहते हैं पहले मेरी भी बाकी जानवरों की तरह एक लो घटिया सोच थी और मैं यही नीचे जो जमीन पे पड़ी घास फूस ही खाता था। पहले मैं भी ऐसा ही था, उन जैसा ही था। As away my food, और किसी कोई मतलब खास प्रोटोकॉल का खाना नहीं होता था मेरा, यही नीचे पड़ा हुआ होता था घास फूसी वगैरह। Not else but the food discounts, ठीक है, और द सेक्स, और मुझे सिवाय खाने पीने और जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के बाद इससे हटके मुझे किसी चीज का पता नहीं था। एंड एप्रीहेंशंस नथिंग हाई, और मैं कोई भी बड़ी सोच नहीं रखता था। कहते कि चिल ऑन द डे रोविंग द फील्ड, एक दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था बाग के अंदर, ठीक है। आई चांस्ड और लकीली, ठीक है, a goodly tear for distance to behold the legend with the fruits and the fairies, the color mix the ruddy and the gold। कहता है कि फिर लकीली मुझे एक जो है वो थोड़े से फासले पर एक दरख्त मिला जो कि बिल्कुल फ्रूट से लदा हुआ था और उसके अंदर मिक्स कलर के जो है वो फ्रूट थे, रेडीली सुर्ख और गोल्डन किस्म के थे। I never tried to guess, जब मैं उसके करीब आया, when from the burnings of the Savior's altars to blown, और फिर उसकी शाखों से बहुत ही खूबसूरत किस्म की महक निकल रही थी, ठीक है। ग्रेटफुल टू द एपिट्यूट, जो मेरी तजस्सुस को, जो मेरी भूख को और मजीद बढ़ा रही थी। मोर प्लेस्ड माई सेंस, इवन कि उसने मेरी सेंस को बहुत ज्यादा खुश कर दिया। Then smell of the sweetest fennel on the tastes of Eves and the gold and of the Eve of the goat sopping with the milk at even to unsexed at the lamp of the kids and then the tent they play। अब जो उसकी स्मेल थी ना वो बिल्कुल एक फेनल, फेनल मतलब सौंफ को कहते हैं, और ये इसकी पसंदीदा गजा होती है। कहते हैं कि मुझे उसकी जो स्मेल थी ना वो उसकी खुशबू थी वो एक सौंफ की तरह दिखाई दी। और फिर जिस तरह शिप का एक जो मिल्क है वो ड्रिपिंग कर रहा होता है ना नीचे की तरफ शाम के वक्त जब वो बहता है नीचे की तरफ, तो कहता है कि उस तरह जैसे शिप के बेबी उसको देख के उसके मुंह में पानी भर आता है ना, बिल्कुल इसी तरह ही मेरा दिल कर रहा था कि लपक के ऊपर पड़ जाऊं। To satisfy the sharp desire I had of the tasting those fire apple, और फिर मेरी जो ख्वाहिश थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी कि मैं अब इसको टेस्ट करूं। I resolved not to defer, और फिर मैंने चाहा कि मैं इसको पोस्टपोन नहीं करूंगा। Hunger and the thirst at once, और प्यास और भूख एक ही दफा। पावरफुल परसुएडर्स, जो मुझे एक मतलब बड़ी जोर दे रहे थे कि खाओ ही खाओ इसको। क्विक्ड एट द स्किन्स ऑफ द अलूरिंग द फ्रूट्स, और जो फ्रूट की खुशबू भी थी ना वो मेरे जज्बात को अलगा रही थी कि इसको खाओ। अर्ज्ड मी सोक्ड नी, मतलब मुझे बहुत ज्यादा अर्ज्ड कर रही थी। अबाउट ऑफ द मोस्ट ट्रंक आई वांट मी सून, और फिर मैंने उस दरख्त के तने को बहुत जल्दी जो है ना वो जाके उससे लिपट गया, गले लगा लिया उसको। फॉर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड से बहुत ज्यादा हाई थी। द ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस वुड एक्वायर हो, लेकिन मैं उसको एक्वायर करना चाहता था। एटमोस्ट रीच और द एडम, या सिर्फ मैं ही पहुंच सकता था या फिर तुम या एडम ही पहुंच सकते थे। देखा आप इसको, यहाँ पे वो इनडायरेक्ट वे में उसको परसुएट करने की कोशिश करेगा, या मैं या तुम या एडम ही ये काम कर सकते थे। ऑल अदर बीस्ट, और बाकी तमाम जो जानवर थे दसा देख रहे थे विद द लाइक डिजायर, बड़ी ख्वाहिशात के साथ। लॉन्गिंग एंड एनी वी स्टूड, बहुत दूर खड़े हुए थे, बट कुड नॉट रीच, लेकिन वो पहुंच नहीं सकते थे। एमिट मीन्स surrounded by the tree no got where plenty hung the tempting so nice, जिनके बिल्कुल करीब ही फ्रूट लटके हुए थे। to pluck and eat my fill, फिर मैंने उसको तोड़ा और अपनी डिजायर को मुकम्मल कर लिया, पेट भर के खा लिया मैं। I spared not, फिर मैंने पेट भर के खाया उसको, मैंने नहीं छोड़ा। Such play till the hearts at the feet or the fountain the never had I found, जिस तरह मैंने उसको खा लिया ना उसके बाद मुझे पूरी जिंदगी में ऐसा फ्रूट नहीं मिला, इस तरह की लज्जत मुझे किसी और फ्रूट में अभी तक नजर नहीं आई। Studied at the length or ere long I might perceive strength alteration in me, फिर मैंने थोड़ी देर बाद में देखा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां आ गई हैं, मुख्तलिफ किस्म की पावर्स जो है वो मैं फील कर रहा हूँ। To desire of the reason in my inward powers, ठीक है, फिर मेरे अंदर मंतक रीजंस आ गई, ठीक है, मेरे अंदर पावर्स आ गई। एंड स्पीच, और मैं फिर बोलने के काबिल भी हो गया। एंड लॉन्ग दो दिस शेप रिटर्न, और फिर मैं इस शेप के अंदर वापस आ गया, लेकिन मैं बोल सकता था। ये जो एबिलिटीज थी ये मेरे पास आ गई थी। फॉर टू स्पेकुलेशंस हायर डीप, फिर इसी वजह से मेरी सोच बड़ी हाई और डीप किस्म की हो गई। आई टर्न माई थॉट्स एंड्स विद
with the spacious mind consider all the things visible in the heaven or the earth or the midst all the things where are the goods। कहता है फिर मैं तमाम वो चीजें जो जमीन के अंदर थी, जमीन के ऊपर थी या आसमान के ऊपर थी, ठीक है, उन सब चीजों को, जो अच्छी चीजें थी, मैं उन चीजों के बारे में सोचने लगा, उनको देखने लगा। मैं होल यूनिवर्स के बारे में सोचने लगा और उसको देखने लगा, ठीक है। But all the fears are the goods in divine, someplace in day, the best is heavenly ray, united I behold on the fear of the time। अब ये उनको बड़े मतलब चिकने चिकने से लगा के एक बेस्टीज की तरह बात कर रहा है कि ये उसके वर्गलाने के अंदर, उसकी बातों के अंदर आ जाए। मतलब जितनी खूबसूरती आप में है ना, यकीन करो कि आप जन्नत की जो है वो मलका जाहिर होती है, ठीक है। सारी ऐसा लगता है पूरी जन्नत की खूबसूरती सारी की सारी सिमट के तुम्हारे अंदर आ गई है। मतलब कोई भी नो फेयर टू थाइन, लेकिन कोई भी आपका सानी नहीं है। इक्विलेंस और सेकंड, मतलब कोई भी इस तुम जैसा दूसरा नहीं। और दूसरी रीजन ये थी which completes me to this तो द इम्पोर्चुन परहैप्स टू कम, और मैं मजबूर हो गया हूँ आपके पास आना। अगरचे ये एक बहुत बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन ये चीजों की वजह से मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गया हूँ। दूसरी रीजन ही यही थी। एंड द वर्शिप दीज ऑफ द राइट डिक्लेयर्ड द सॉवरेन ऑफ द क्रिएचर एंड द यूनिवर्सल टीम। और मैं तो आपको देखता रहता था, ठीक है, और आप तो इतनी खूबसूरत है कि आपकी इबादत की जाए। और मैं आज डिक्लेयर करता हूँ आज आपको सॉवरेन ऑफ द क्रिएचर, कि आप तमाम क्रिएचर से अफजल हैं, खूबसूरत हैं, यूनिवर्सल टीम, बल्कि आप तो पूरी कायनात की मलका हैं। So talk to the spirits snake and the Eve, yet more amazed on where to touch replied। और फिर इस spirits के स्नेक की वजह से ईव इतनी ज्यादा मुतासिर हुई कि उसने रिप्लाई कर दिया, हैरान होकर रिप्लाई किया, serpent they overspreading leaves in the south। कहता है वो ईव कहती है कि serpent तुम्हारी ये जो मुबालगा है, राही है ना, वो मुझे शक के अंदर डाल रही है। The virtue of the fruits in they first proved, but say where the grows the tree and hence how far this। पहले तुम मुझे ये जो मुबालगा राई कर रहे हो ना, जो तुम मुझे बढ़ा चढ़ा के बातें बता रहे हो, पहले तुम मुझे प्रूव करवाओ कि ये दरख्त उगता कहाँ है और कहाँ है और ये कितनी दूर है। For many are the for many and the trees of the earth dead grows in the paradise। और खुदा ने बहुत ज्यादा जो है दरख्त पैराडाइज के अंदर उगाए हैं, इन द वेरियस येट्स अननोन टू अस। और बहुत इतनी ज्यादा किस्में हैं कि उसके बारे में अभी तक हम सब के बारे में नहीं जानते। इन सच अबंडेंस लाइज आवर द चॉइस। मतलब इतनी ज्यादा जो है चीजें मौजूद हैं जो हमारी पसंद की हैं। As leaves as the greatest store at the fruits of the untouched still hanging the incorruptible। कहते हैं कि अभी तक वो जो है स्टोर हैं और वो दरख्त के साथ ऐसे लटकी हुई हैं और अभी तक अनटच ही हैं। Till men grow up to the their provisions and the more hands help to the disturbance the nature of the benefit। कहते हैं कि जब तक, यहाँ वो कहते हैं जब तक हमारे और ज्यादा बच्चे नहीं हो जाते, और ज्यादा बच्चे नहीं हो जाते, मतलब अभी तक तो नहीं हुए थे। वो कहते हैं कि जब तक हमारे बच्चे नहीं हो जाते और हमारे इस जो बर्डन खुदा की तरफ से दिया हुआ है, मतलब फ्रूट्स दिए हुए हैं हमें, उनको खत्म करने में हमारी मदद नहीं करते, तब तक तो वो लटकते ही रहेंगे। To whom and the will is the answer brilliant and the glint। अब ये उस मकार शख्स ने इतने बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है ना वो आजिज़ी के साथ जवाब दिया, खुशी के साथ जवाब दिया। Empress मलका यालिया, the way is the reach and the not long। ये जो सफर है इतना लंबा नहीं है, बहुत शॉर्ट है। Beyond the row of the mistress, ये जो फूलों की कितार मिल रही है ना, बिल्कुल इसके पीछे on the flat the fast of the fountain, इस चश्मे के पीछे है। वन स्मेल थिक एट द पास्ट ऑफ द ब्लाइंग। और वहां से मतलब खुशबूदार ये जो चीज जो कितार बनी हुई है, इससे गुजर के जाना पड़ता है। मतलब वहां जाने से पहले हमें खुशबू का सामना करना पड़ेगा। द मेरिस एंड द ब्लेम, मतलब हमें खुशबू मिलेगी। एंड इफ दो एक्सेप्ट माई कंटेक्ट आई ब्रिंग टू दे द सून। अगर आप मेरी रहनुमाई जो है, अगर आप मेरी मतलब मेरे पीछे आए, ठीक है, अगर अगर करते हैं आना, तो आई कैन ब्रिंग द दे द सून। और आपको मैं बहुत उसके करीब ले जाऊंगा और जल्दी ले जाऊंगा। Leads then, said the Eve, okay ठीक है चलो। He leading swiftly the bulls and the tendrils and the might and the indicate the same straight। अब वो बड़ा पुरजोश होके, बड़ा स्विफ्टली, जल्दी जल्दी के साथ टेंजिबल वे के अंदर मतलब उलझता हुआ उछलता हुआ चलता जा रहा है। और इंडिकेट करना वो, और इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ। It's meant to indicate the same state of the mischief of the swiftly। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वैसे वो मतलब सीधा चल ही नहीं, टेढ़ा चल ही नहीं रहा, बिल्कुल एक सीधे सादा शरीफुल नफ्स बन के चल रहा है। Hope elevates and the joy brightens his crest when the wandering of the fire। अब उसकी जो मजीद होप है वो और बढ़ रही है, और बड़ा खुशी के साथ, जैसे उसकी क्रेस्ट है ना, जो जानवर के ऊपर जो सर के ऊपर होती है, वो एक जैसे फायर भड़कती है ना ऊपर की तरफ, वो वैसे भड़क रही है।
एंड द कंपैक्ट ऑफ द वेक्टियस वेपर, जैसे कि ऑयली चीज जो है वो आग को नहीं पकड़ती। विच द नाइट कॉन्सनेस, जैसे रात उस जो है वो वीपी किस्म के जो उसके क्रिस्ट के ऊपर लगे हैं ना ऑयल की तरह, उसको और मजीद गाढ़ा कर रही है। एंड द कोल्ड द वायलेंस राउंड द काइल्डनेस दो द एगिटेशंस ऑफ द फ्लेम which of they say some of the spirits at the attitude having of the blazing with the dancing light। और फिर ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग ये समझते हैं कि इस जगह किसी जो है ना वो बदरूह चीज का कब्जा है, जो बुझती भी है, बल जाती है, ठीक है, और लोगों को रास्ते से हटा रही है, मतलब गुमराह कर रही है। मतलब ओवरऑल मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह आग लगी हो ना साइंटिफिक मेथड के जरिए, तो जो रात के जो मुसाफिर होते हैं वो दूर से देख के यही समझते हैं कि यहाँ शायद कोई बदरूह है, तो वो उसको देख के अपना रास्ता बदल देते हैं, ये भाग जाते हैं वहां से। तो बेसिकली यहाँ ये मतलब है इसका, मतलब वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई बदरूह है एंड हावरिंग द ब्लेजिंग विद द डेल्वियस लाइट, और मतलब इस मतलब उन्होंने यहाँ पे बदरूहों ने यहाँ पे वो मतलब हॉजरिंग कर रही हैं, मंडला रही हैं, ठीक है, और जल रही हैं इस तेज रोशनी के अंदर। मिसलीड्स अमेजेंट द नाइट वेंडर फ्रॉम दिस वे, और यही जो तरीका होता है वो रात के मुसाफिर को भटका देती है, ठीक है, मतलब वो अपने रास्ते से हट जाता है। टू बॉक्स एंड द माइल्स, और वो किसी जो है वो दलदल की तरफ चला जाए, एंड ऑफ टू द पोन्स एंड द पूल, और उसके अंदर गिर भी जाए, एंड देन द स्वालन अप टू द लोस्ट, और वो उसको उगल ही जाए और वो उधर ही मतलब खत्म हो जाए। तो ग्लिस्टर्स द जायंट स्नेक, और अब वो जो है वो स्नेक क्या कर रहा है, वो अभी ग्लिस्टर्ड हो रहा है, मतलब बलर्जनक है इनटू द फ्रॉड, फ्रॉड के अंदर, लीड्स द ईव ओवर द क्रेडलेस मदर, मतलब हमारी बोली माँ को वो धोखा दे रहा है, मतलब भूल चुनी को, जिसको अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ट्री ऑफ द प्रोहिबिशन, मतलब जिस उस दरख्त के बारे में जिससे मना किया गया था। रूट ऑफ ऑल द वू, मतलब जो तमाम गमो मसाइब की जड़ थी। कहते कि विच व्हेन ही सा, जब वो उसको देख लेती है, देन हर द गाइड शी स्पीक, और अपने जो रहनुमा था उसका मतलब सरपेंट था उसको कहती है, serpent we might have the spirits overcoming the harder the fruitless to me, मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमारी तमाम मेहनत रायगा गई है। दो अगर से द फ्रूट्स टू बी हेयर द एक्स, मतलब यहाँ अगर से बहुत ज्यादा तादाद में है जो फल मौजूद है। द क्रेडिट ऑफ द दोस्त द विचुअस रेस्ट विद दी, और गर्चे उसका जो है वो क्रेडिट तुम्हारे अंदर दिखाई भी दे रहा है, उसका रिजल्ट तुम बोल रहे हो, इस दिखाई भी दे रहा है कि सरपेंट बोल रहा है। Wondrous indeed I cause of such the effort, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ इसकी जो इसके काजिज हैं, इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हूँ मैं कि एक मतलब तुम मंत्र की सोच रखते हो, रीजंस रखते हो, अब तुम हर फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं इस चीज़ से बड़ी हैरान हूँ। सो एक्चुअली guys, this was about the dialogue between Saturn and the Eve. So I hope so you understand very well. If you understand, then please don't forget to subscribe and like our channel and share please.